जय श्री राम दोस्तों, सीताराम दोस्तों। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सुंदरकांड कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए देखिए, पहले आपके पास ऐसी एक पुस्तक होनी चाहिए। ये सुंदरकांड हर पूजा की जहाँ सामग्री मिलती है ना, वहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आपको उसको वहाँ से लेके आना है। नहीं तो हनुमान चालीसा जो मिलता है उसमें भी ये सुंदरकांड हो जाता है। तो चलिए, तुम ये सुंदरकांड आपके पास ज़रूर मतलब कि वहाँ से मिल जाएगा, तो लेकर आप आइए। उसके बाद फिर आप सुंदरकांड को पढ़ने के लिए मंगलवार का दिन ही चुनिएगा सबसे पहले जब शुरू करेंगे तो देखिए, सुंदरकांड पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक आसन बिछाना है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना है कपड़े। और उसके बाद आप कोई भोग लगा सकते हैं, कुछ भी घर का बना हुआ मिठाई या बाज़ार से ला के अच्छे से मतलब कि आप कर सकते हैं। इसको डेली करना है, डेली है ना, सुबह शाम डेली पढ़ना है सुंदरकांड को। ये सुंदरकांड को डेली पढ़ना है। आप शनिवार, अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि मंगलवार या शनिवार के दिन ज़रूर ज़रूर पढ़िएगा। तो हर दो दो पेज, अगर आपके पास समय है ना तो आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर समय नहीं है तो आप एक दो पेज करके मतलब कि पढ़ लीजिएगा। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि इसको पढ़ना कैसे, फिर मैं इसके बताती हूँ इसको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, इस तरह से सुंदरकांड को आप खोलेंगे, सामने दीपक जला लेंगे हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। इसके बाद आप नीचे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद में राम जी का नाम आपको 11 बार जपना है, उनका आह्वान करना है, हनुमान जी का हवन करना है, सीता राम लक्ष्मण सबका हवन करना है। और राम जी का नाम जपने के बाद में ही आपको सुंदरकांड को पाठ को जपना है। और अपने भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ा लीजिएगा, तभी आपके प्रसाद जो है हनुमान जी स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से आपको मतलब करना है। तो देखिए, पहला इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे सुंदरकांड दिया है। ये देखिए, यहाँ से सुंदरकांड का पाठ ये शुरू होता है। तो सबसे पहले ये जो है ना श्लोक, आपको ये पूरा श्लोक पढ़ना है। यहाँ से लिखा है ना, ये वाला पूरा श्लोक आपको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद यहाँ तक जब आएंगे तो इसके बाद ये दूसरा पाठ आपको ऐसे पढ़ना है, ये वाला पूरा। इसके बाद देखिए, ये जो है ना, इसको दोहा बोलते हैं। तो दोहा को आपको पढ़ना है। दोहा जब भी ख़त्म होगा संपुट आपको ज़रूर लगाना है। तो संपुट लगाने के लिए चाहे तो आप सीताराम सीताराम भी कर सकते हैं, या फिर राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, या फिर मंगल भवन अमंगल हारी, बसो सुदर्शन अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। और इस तरह से जय श्री राम करके आपको ये जब दोहा ख़त्म हो जाएगा तो संपुट लगाना है। और फिर इसके बाद से ये वाला जो है ना, आपको पूरा पढ़ते चले जाना सुंदरकांड को। पढ़ने के बाद में जैसे आपको लगता है ना कि आपने एक पन्ना पढ़ लिया, दो पन्ना पढ़ लिया, तो जब भी आप समाप्त करेंगे ना तो ये वाले पेज पे ही छोड़ेंगे। जैसे कि ये वाला जब पूरा पढ़ लेंगे आप इधर का, तो इसके बाद जब ये वाला जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद जब अगले दिन जब आप पढ़ेंगे पाठ को, तो इसको पन्ने को ऐसे पलट लेना है, मतलब पलट लेना है। पलटने के बाद से फिर आपको हनुमान जी का नाम लेना है। हनुमान जी का नाम लेकर के राम जी का नाम लेना है, सीता जी सबका आह्वान कर लेना है। उसके बाद से आपको ये पढ़ना दे। यहाँ पे ना देखिए, मैंने ये रखा है, रक्षा सूत्र रखा है। तो रक्षा सूत्र आप भी इस तरह से रख सकते हैं ताकि याद रहे कि आपने कहाँ तक इसको पढ़ा है। तो देखिए, मैंने यहाँ तक इसको पढ़ लिया। मैं पुस्तक को पढ़ चुकी हूँ। दोबारा मैं शुरू करती रहती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाता है फिर से मैं शुरू कर देती हूँ। तो और हनुमान अष्टक जो भी है सब आपको पढ़ के आपको इसको पूरा करना है, और फिर से आपको इसको शुरू करना है। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसको जब ऐसा आप शुरू करेंगे, अगर आपको किसी मनोकामना के लिए या किसी इच्छा के लिए पढ़ना है तो आपको संपुट अच्छे से लगाना है और अच्छे से इसको पढ़ते चले जाना है। तो इस तरह से पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको चलिए ये वाला देखिए बता देती हूँ कैसे पढ़ना है। तो शांतम शाश्वत प्रेम यघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य
मनीषम वेदांत वेदम विभूम, इस तरह से आपको श्लोक पढ़ना है। और मैं आपको चलिए ये वाला भी पढ़ के बता देती हूँ किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आपको गा के गले से गा के नहीं पढ़ सकते तो आप अपने भाषा में सरल भाषा जैसे भी आपको आती है ना वैसे आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको हाथ एक सिंपल भी बता देती हूँ कैसे पढ़ना है, सब तरीके आपको बता देती हूँ। जैसे आप सिंपल पढ़ेंगे, जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखे तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई, जब लगी आवेसी तही देखी। ये देखिए इस तरह से नॉर्मल आप पढ़ सकते, जैसे आपको आता है वैसे आप पढ़ेंगे। और गा के पढ़ने के लिए मैं बता रही हूँ, देखिए ऐसे पढ़ना आप। हो ही काजू मोही हरस विशेषी, यह कही नाई सब ही कहूँ माथा, चलयो हरसी हियम धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक, कुदी चढ़े उताओ पर बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलयो सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलयो हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मेनाक होई श्रमहारी। अब देखिए यहाँ तक मैंने सुंदरकांड पढ़ लिया। अब दोहा पढ़ने के लिए आपको ऐसे पढ़ना है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बीनु मोहि कहाँ विश्राम, मंगल भवन अमंगल हारी, बसु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता। इस तरह से आपको पढ़ते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते तो जो गाना है ना, कवन दिशा में लेके चले बटहुआ, तो उस गाने के राग पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस तरह से देखिए पढ़िएगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम हीन के माता, पटहि नाई कही तेहि बाता, आदु सूरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, राम काज करी फिरी में आओ, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आप इसको गा के आप पढ़ेंगे, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो